औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेटा, इसके अंदर हम जो है वो कॉम्प्रीहेंशन और फिर पैसेज रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने का बेटा ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे तरीके से उसके जो है वो थीम के बारे में पता चल जाता है। जब आपने क्वेश्चन जो है वो उनके आंसर लिखने हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखे लिखा भी हुआ है उन्होंने, रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल। आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको पढ़ना है यहाँ तक कि आपको समझ ना आ जाए, यानी कि समझ ना आ जाए। अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए उनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस, यानी कि सेम टेंस के अंदर आपने जो है वो पैराग्राफ के जो है वो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ फील्ड हंग्री, भूखा था। ही वांडर हेयर एंड देयर, वो इधर उधर जो है वो घूम रहा था इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट ही सा, देखा, अ फ्लोक, एक गल्ला यानी रेवड़ होता है वो शिप भेड़ों का, ग्रेजिंग चल रहा था इन पास्चर, एक चरागाह में। ही वांटेड, वो चाहता था, टू ईट, खाना, वन, एक को, बट लेकिन, दे वर गार्ड बाई अ हाउंड, उसको जो है वो उसी निगरानी कर रहा था एक जो है वो शिकारी कुत्ता। द शेपर्ड सन, जो गडरिए का जो है वो बेटा, वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, यानी कि उसकी जो है वो देखभाल कर रहा था बड़े जो है वो एहतियात तरीके के साथ। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ, भेड़िए ने अपने आप को पाया हेल्पलेस, बेबस। एट लास्ट ही हिट अपॉन ए प्लान, उसे आखिरकार एक तरकीब सूझी। ही हाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छुपा लिया, इन द स्किन ऑफ अ शिप, एक जो है वो भेड़ की जो है वो स्किन के अंदर, एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लॉक, और उस जो है वो गले के अंदर जो है वो दाखिल हो गया। कौन सा? भेड़ों का। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट, अब कुत्ता जो है उसको तलाश ना कर सका द वुल्फ, भेड़िए को जो है वो छुपा हुआ था बेस बदल कर। ही किल्ड अ शिप, उसने एक जो है वो भेड़ को कत्ल कर दिया, एंड ईट, उसे खा गया, इट विदाउट बीइंग कॉल्ड, बगैर पकड़े हुए। इन दिस वे, इस तरह, ही ईट अप मैनी शिप, वो बहुत सी भेड़ों को खा गया, एंड देयर नंबर बियन टू फॉल एवरी डे, और हर रोज जो है वो उनके नंबर कम होना शुरू हो गए। द शेपर्ड वाज ग्रेटली, बहुत ज़्यादा परेशान था, गडरिया, वरीड अबाउट, कुड नॉट फाइंड, जो ना देख सका, आउट ऑफ द थीफ, यानी कि चोर को। तो अब उसके क्वेश्चन क्या दिए उन्होंने, क्वेश्चन देखे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। वाई डिड द वुल्फ वांडर अबाउट, भेड़िया इधर उधर क्यों फिर रहा था। द वुल्फ वांडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था। वांडर का मतलब होता है आवारा, बेमकसद घूमना। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, ना उसे जो है वो कुछ भी खाने के लिए ना मिला। वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, भेड़िया क्यों बेबस था। द वुल्फ वाज हेल्पलेस, बेबस था, एट द फ्लोक, के वो गला, वाज गार्डेड बाई अ हाउंड, एक शिकारी कुत्ता जो है वो उसकी देखभाल कर रहा था या निगरानी में था। हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लोक, वो किस तरह जो है वो गले के अंदर दाखिल हुआ। ही पुट ऑन द स्किन, उसने एक जो है वो स्किन डाल ली ऑफ अ शिप, भेड़ की, एंड वेंट इनटू द फ्लोक, और गले में दाखिल हो गया, अनचेक्ड, बगैर जो है वो अनचेक किए हुए, क्योंकि वो भी भेड़ ही लग रहा था। अब वाई वाज द शेपर वोरिड, गडरिया क्यों परेशान था। द शेपर वाज वोरिड, परेशान था, एज द नंबर ऑफ शीप, क्योंकि जो है वो भेड़ों की तादाद बियंग टू फॉल एवरी डे, हर रोज जो है वो कम हो रही थी। डिड ही फाइंड और द थीफ, क्या उसने जो है वो चोर को जो है वो फाइंड कर लिया। नो ही डिड नॉट फाइंड और द थीफ, नहीं वो जो है वो चोर को जो है वो तलाश ना कर सका। ये तो था बेटा पैराग्राफ कॉम्प्रीहेंशन। ये 10 नंबर का आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आना है, आपने अच्छे तरीके से इसको रेडी कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।